नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पामिस्ट्री गुरु चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि पति और पत्नी के बीच में प्यार, तकरार और अनबन आदि होने के क्या क्या लक्षण होते हैं। जिस तरह से हम अपने हाथ में बहुत ही शुभ लक्षण देख करके मन को खुश करते हैं और कर्म करने के लिए प्रेरित होते हैं कि अब हम कर्म करेंगे और भाग्य मेरा साथ देगा, उसी तरह से हम बुरे लक्षणों को देख करके हम अपनी थोड़ा सा आदतों पर अंकुश लगा सकते हैं। आदतों को थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे कि अनबन, तकरार ये सब कम हो जाए और आप पति पत्नी के बीच में प्यार ज़्यादा बढ़े और वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चले, सुखमय हो। इसलिए हम बुरे कर्मों को भी देखते हैं। तो आज हम कुछ ऐसे लक्षण लेकर के आए हैं हाथों में पाए जाने वाले, जो कि बताते हैं कि यह लक्षण होते हैं तो कहीं न कहीं तकरार, अनबन आदि कहीं न कहीं पति और पत्नी के बीच में होती रहती है। इन लक्षणों को आप अपने हाथ में देखिए। अगर आप अभी वैवाहिक जीवन में हैं, अगर इस प्रकार का आपके साथ भी हो रहा है कहीं न कहीं तकरार, अनबन, तो आप उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। उन चीज़ों को आप बहुत कम कर सकते हैं। काफ़ी हद तक आप उससे बच सकते हैं। तो हम देखेंगे सबसे पहला लक्षण, और उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि आप सब सिर्फ पैसे वाले वीडियो को लाइक करते हो और बगैर पैसे वाली जो धनवान बनाने वाली नई वीडियो होती हैं उन पे हमें लाइक ही नहीं मिलता, और डिसलाइक करने वाले हमारे एक दो कहीं न कहीं से लोग डिसलाइक तो अवश्य ही कर देते हैं। उसके लिए कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। आपका एक लाइक हमें उत्साहित करता है एक और नई वीडियो लाने के लिए। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हाथ की मुख्य रेखाएं। ये है जीवन रेखा, ये है मस्तक रेखा। हम बात करेंगे पहले लक्षण की, और इस लक्षण में हृदय रेखा अगर साफ सुंदर स्पष्ट होकर के शनि उंगली और ये गुरु की उंगली के बीचों बीच आ जाती है। अगर हृदय रेखा शनि उंगली और गुरु की उंगली के बीचों बीच आ जाती है, यह अगर निशान किसी स्त्री के हाथ में है, तो ऐसी स्त्रियां अपने पति को अपने दबाव में रखना पसंद करती हैं, या कि उन्हें तंग करती हैं। यह एक पहला निशान है कि हृदय रेखा शनि और गुरु की उंगली के बीचों बीच आ जाए। लेकिन ये ध्यान देना है कि ये शनि की उंगली और गुरु की उंगली के बीचों बीच ही होनी चाहिए, गुरु की उंगली के करीब नहीं जानी चाहिए, क्योंकि इसका फल थोड़ा सा अलग हो जाता है। अगर बीचों बीच आ जाती है तो ये आप मान के चलिए कि इसमें क्या है कि पत्नी अपने पति को थोड़ा दबा करके ही रखना चाहती है, अपने बस में ही रखना चाहती है। यह पहला लक्षण है जहाँ की अनबन हो सकती है। अब बात करते हैं दूसरे लक्षण की। अगर किसी पुरुष के हाथ में शनि और गुरु की उंगली के मध्य हृदय रेखा चली जाती है और हृदय रेखा से एक शाखा निकल करके गुरु पर्वत की ओर चली जाए, या कि गुरु पर्वत पर चली जाए, तो यह बताती है कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन साथी को, यानी कि अपनी पत्नी को तंग भी करेंगे और खुश भी रखेंगे। ये पुरुष के हाथ का लक्षण है कि अगर पुरुष के हाथ में हृदय रेखा शनि और गुरु की उंगली के मध्य चली जाए, बीचों बीच चली जाए, और हृदय रेखा से एक शाखा अगर गुरु की तरफ जाती है या कि गुरु के ऊपर जाती है, तो ऐसे लोग अपनी पत्नी को तंग भी करते हैं और खुश भी रखते हैं। तब बात करते हैं तीसरे लक्षण की।
तीसरे लक्षण में अगर हम बात करें तो अगर ये होती है विवाह रेखा, अगर किसी स्त्री के हाथ में विवाह रेखा आगे बढ़ कर के और थोड़ा सा झुकाव लेती हुई हृदय रेखा की तरफ ऐसे हो जाती है, जिस प्रकार से झुकी हुई है हृदय रेखा की तरफ झुकाव उसका हो जाता है, तो यह बताता है कि पति और पत्नी के बीच में तकरार या कि अनबन का जो है संकेत है। किंतु अगर अंगूठे में दीप का निशान बना हुआ हो, यह अंगूठे पर देखेंगे कि साफ सुंदर स्पष्ट दीप का निशान बनता है। अगर यहाँ पर दीप का निशान बना होता है, दूसरा बनाता हूँ दोस्तों, साफ नहीं बन पा रहा है। यहाँ पर दीप का निशान साफ सुंदर स्पष्ट किसी स्त्री के हाथ में बना हो और उसी स्त्री की जो है विवाह रेखा हृदय रेखा की तरफ झुकी हो, तो यह बताती है कि पति और पत्नी के बीच में अनबन तो रहेगी, किंतु वैवाहिक जीवन जो है सुखमय रहेगा। यह अनबन जो है, यह जो है तकरार का एक लक्षण है। तो इन लक्षणों को देख करके आप बच सकते हैं। अब बात करते हैं चौथे निशान की। चौथा निशान है, यदि किसी पुरुष के हाथ में मस्तक रेखा, जो कि अभी हम बात कर रहे हैं मस्तक रेखा की, मस्तक रेखा सीधी होकर के मंगल पर्वत की तरफ चली जाए, ये होता है मंगल पर्वत और ये होता है चंद्र पर्वत। अगर मस्तक रेखा सीधी जाते हुए मंगल पर्वत की तरफ चली जाती है, तो ऐसे जो है पुरुष अपनी पत्नियों की सुनते नहीं हैं, यानी कि बहुत कम सुनते हैं और उचित अनुचित सोच समझकर ही जो है फैसला लेते हैं। ऐसा नहीं है कि पत्नी ने जो कह दिया उसको मान लिए, या कि पत्नी जब बोलने लगी उस बात को सुनने लगे, ऐसा नहीं है, पलट के जवाब भी दे देते हैं, ज़्यादा तेज़ी से भी बोल देते हैं। ये होता है एक जिसकी मस्तक रेखा मंगल पर्वत पर जाती है। और अगर यही मस्तक रेखा किसी की आगे बढ़ कर के चंद्र पर्वत की तरफ झुक जाए, जब ये चंद्र पर्वत की तरफ झुकाव ले लेती है मस्तक रेखा, तो ये बताती है कि ऐसे लोग पत्नी की बातों पर जो है बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, यानी कि पत्नी की सुनते भी हैं। जिसकी जो है मस्तक रेखा झुक करके चंद्र पर्वत पर चली जाती है, ऐसे लोग पत्नी की ज़्यादा बात मानते हैं। यह जो है लक्षण बताता है। अब हम बात करते हैं एक और लक्षण की। जिस किसी भी व्यक्ति के हाथ में जीवन रेखा और मस्तक रेखा थोड़ा दूरी बना करके निकलती है, यह बताती है कि चाहे स्त्री के हाथ में हो या कि पुरुष के हाथ में हो, जब इस प्रकार का लक्षण पाया जाता है तो जिसके भी हाथ में यह होता है, ऐसे लोग जो है आत्मविश्वास से बहुत भरे होते हैं। ऐसे लोग जो है अपने प्रति जो है बहुत ज़्यादा आत्मविश्वासी होते हैं, यानी कि इनका सोचना, इनका कहना जो भी होता है, ये लोग जो भी कह देते हैं या कि जो भी सोच लेते हैं उसको ही सही मानते हैं। सामने वाला चाहे सही भी हो, लेकिन किंतु अपने को ही सही मानते हैं। यह जो है लक्षण, अगर हम सही अपने आप को मान रहे हैं, अगर मेरे हाथ में ऐसा लक्षण है, सामने वाला उस बात को सही नहीं मानेगा, तो जाहिर सी बात है कि हमारे स्वभाव में जो है चिड़चिड़ापना आ जाएगा और ये तकरार का लक्षण है। तो ऐसे लोगों का जो है, चाहे स्त्री के हाथ में हो चाहे पुरुष के हाथ में हो, बच्चों से भी और पति पत्नी में भी तकरार होना स्वाभाविक है। तो ये रहा लक्षण। अगर आपके हाथ में इस प्रकार के कोई भी लक्षण दिखते हैं तो आप अपनी बातों को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखिए। आप जो है अपने स्वभाव को थोड़ा नरम करके रखिए। आप जो है काफ़ी तकरार से, काफ़ी अनबन से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। संभवतः कोई न कोई जो दोष होता है उसको पूरी तरह से जो है ख़त्म तो नहीं किया जा सकता। इसको ख़त्म करने के लिए तो सिर्फ उम्र ही है कि उम्र ज़्यादा बढ़ती जाएगी, आदमी ज़्यादा परिपक्व हो जाएगा, तब ये दोष का जो है अपने आप इस दोषों में कमी हो जाती है। लेकिन आप इन निशानों को देख करके काफ़ी हद तक जो है अपने तकरार को, अनबन को काफ़ी हद तक जो है बचा सकते हैं।
तो दोस्तों ये रही आज हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हम मिलते हैं आपको नई वीडियो और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।